Welcome back to my channel. Today we are doing chemistry science 1 state board Maharashtra state previous repeated question and answer. Topic is chapter 9 carbon compound. कार्बन कंपाउंड्स के जो एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस वो कुछ अपन सॉल्व करने वाले हैं. उसके पहले कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले कार्बन कंपाउंड होता क्या है. क्या होता है कार्बन कंपाउंड? कार्बन कंपाउंड ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जिसमें कार्बन एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, खुद के साथ बनाते हैं या अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है कार्बन एटम, उसको कार्बन कंपाउंड बोलते हैं. समझ गए? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसमें कार्बन खुद के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है. जैसे दूसरे एलिमेंट किसके साथ बनाता है बॉन्ड? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ भी कार्बन बॉन्ड बनाता है. ओके, जैसे कि एक एग्जांपल दे देते, देखो मीथेन. मीथेन होता है ये सी शेयरिंग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके होता है. इसको चार, ये हाइड्रोजन यहाँ पर एक आएगा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है ना, तो ये 4 शेयर कर सकता है ना. 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये 4 ही शेयर करेगा 4 एलिमेंट से. तो यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ देखो CH4. C और H कितने? 4 तरफ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स. हो गया, ये क्या होगा? CH4 हो गया, मीथेन हो गया. समझ गए कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है? अब दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड लॉन्ग चेन और रिंग्स. वो क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. कार्बन अपने हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ जो बॉन्ड्स बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेयरिंग करके बॉन्ड्स होता है. और अपन ने आयोनिक बॉन्ड पिछले इसमें पढ़े थे, जब आयोनिक बॉन्ड वो अलग रहता, ये अपन कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके होता है. हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के रहते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कितने रहते हैं हाइड्रोकार्बन? 2 प्रकार के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड. सैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन रहता. अल्केन का सफिक्स क्या आएगा? प्रीफिक्स सफिक्स ANE, आखिरी में ANE लगाएंगे ना. ये सिंगल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है. ये इसका फॉर्मूला है CnH2n+2. ये अल्केन हो गया. और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ गए? अल्केन में, सैचुरेटेड में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है और वो अल्केन रहता है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन कार्बन के साथ, और फॉर्मूला CnH2n+2. और नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के रहते हैं, अल्कीन और अल्काइन, है ना. ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं. अब अल्कीन, अल्कीन का सफिक्स क्या आएगा? ENE. और अल्काइन का आखिरी में क्या है? YNE. और ये डबल बॉन्ड बनाता है, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका फॉर्मूला CnH2n. और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये देखो कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, CnH2n-2, ये उसका फॉर्मूला है. अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. बेटा हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन अपने पढ़े पिछले बार, माने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में अल्केन आता, उसका सफिक्स क्या लगता है? ANE. ये सफिक्स है ना. और ये अल्कीन का ENE, अल्काइन का YNE, है ना. ये सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन और कार्बन के बीच में, है ना. इसका फॉर्मूला CnH2n+2. ये डबल बॉन्ड रहता है, C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है. इसके फॉर्मूले तुम नोट कर लो. अब इसके अपन चार्ट सीख लेते हैं कि कैसी बनता है अल्केन. अल्केन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कैसी बनते हैं. जैसे ये मीथेन, अल्केन में क्या आता? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. हो गया. मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसी. तो मीथेन बनाना है. मीथेन में देखो मिथ डालना पहले और उसका सफिक्स क्या लगा? ANE. देखो जिसके आखिरी में ANE है ना वो अल्केन हो गया, जिसके आखिरी में ANE आएगा, मीथेन, है ना. वो N की वैल्यू 1 रखेंगे. फॉर्मूला दिख रहा है तुमको? ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसमें N की वैल्यू 1 रख दो. रखो बड़ा, रखो यहाँ पर रफ में रख के देखो. C1 + H × 2 × 1 2, 2 + 2 4, यानी C और N के जगह 1 रखो. ये देखो 1 रखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं. H की क्या आएंगी? H का H, 2 1 जा, देखो N की वैल्यू 1 रखो ना. 2 1 जा 2 + 2, 2 1 जा 2 + 2 4. हो गया. जैसे रखे रखो CnH2n+2 रखो. इसमें C1, N की वैल्यू 1 रखा, H
2 इंटू एन की वैल्यू 1 +2, तो क्या आएगा C1 H2 1 जा 2 + 2 2 और 2 1 जा 2 +2, तो क्या आएगा CH2 2 जा 4, 1 नहीं लिखते अपन, CH4 है ना, CH4 आ गया है ना, CH4 यहाँ आ गया CH4। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता, इसमें बोलते कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहते और एक ही कार्बन है, अल्केन में सिंगल कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड रहेंगे है ना, कार्बन और 2 कार्बन आए तो सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें एक ही कार्बन है तो अपन एक ही कार्बन लिखेंगे। देखो C एक है और H 4 है, तो यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ एक, यहाँ एक, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया मीथेन का, हो गया। अब इथेन का कैसे बनेंगे, इथ सेकेंड एंड इथ है और उसके आखिरी में ANE सफिक्स लगा दो, इथेन ANE आ गया ना, अल्केन हो गया, ठीक है। अल्केन में N की वैल्यू 2 रखेंगे, रखो इस फॉर्मूले में रखो, N की वैल्यू 2, C N की वैल्यू क्या रखेंगे 2, C2, H का H, अब 2 2 जा 4 +2 6, ये देखो 6, C2H6, यानी कार्बन 2 कार्बन है इसमें, देखो C और C सिंगल बॉन्ड, क्यों बना रहा है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अल्केन है तुम्हारा, इथेन अल्केन है तो C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ C2 लिखा है था 2 कार्बन लेंगे अपन। अब देखो मैं बोला हमेशा 4 शेयरिंग होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इसने एक इससे ले लिया, इससे एक शेयर कर लिया, ऊपर हाइड्रोजन से एक शेयर करेगा, इधर एक इधर, इधर कार्बन के चारों तरफ 4 रहना चाहिए, तो इधर एक इधर एक इधर एक, 4 तरफ से 3 तरफ से शेयर किया, और ये कार्बन से शेयर कर लेंगे, और ये कार्बन एक इससे कार्बन से शेयर करेगा, फिर एक हाइड्रोजन से शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन से और ये हाइड्रोजन से, ये बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। प्रोपेन का कैसे बनेगा, N की वैल्यू 3 रखेंगे, किसमें 3 रखेंगे, फॉर्मूला में, देखो C N की वैल्यू क्या रखा 3, देखो C3 रखा C3, फिर H कितना का H का H, फिर यहाँ 2 इंटू N की वैल्यू 3 रखना है, 2 3 जा 6, 6 + 2 8, C3H। अब इसमें सिंगल बॉन्ड रहता, सिंगल बॉन्ड, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो एक C C C, अब ये कार्बन इससे शेयर कर लिया, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, कार्बन ने इससे एक शेयर किया, इससे एक शेयर किया, तो ऊपर एक H आएगा और नीचे एक H आएगा, ये कार्बन ने इससे शेयर किया एक, तो 4 होना चाहिए ना, इससे एक और इससे एक, हो गया है ना। C3 और H कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। अब C4H10 ब्यूटेन, ब्यूटेन में N की वैल्यू 4 रखेंगे, देखो C N की वैल्यू क्या रखूंगा 4, देखो C4। अब H का H, N की वैल्यू 4 रखो, 2 4 जा, देखो N की वैल्यू 4 रखो, 2 4 जा 8, 8 + 2 10, C4H10। अब कार्बन कितने लेना है अपने को, 4 कार्बन लेना है, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड क्यों ले रहा है, क्योंकि अल्केन है, ब्यूटेन एन, अल्केन का एन आ रहा है ना। अब C ने इससे एक शेयर किया था, 3 हाइड्रोजन से शेयर करेगा, ये C ने दोनों से एक एक शेयर कर लिया, तो ऊपर एक एक और इधर एक, ये C ने आजू बाजू से शेयर किया, तो ऊपर एक इधर एक, ये C ने इससे शेयर किया, तो इधर एक इधर एक इधर एक, हो गया। अब अपन पढ़ेंगे अल्कीन, अल्कीन कैसी बनता है पढ़ेंगे, अल्कीन, अल्कीन है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसमें है ना, तो इसमें जैसे इसमें सिंगल कार्बन ले, इसमें सिंगल कार्बन, इसमें कम से कम 2 लेना पड़ेगा, 2, इथीन से शुरू करेंगे, मीथेन से नहीं करेंगे, N की वैल्यू 1 नहीं ले रही थी इसमें, N की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या आएगा इथीन, देखो ENE अल्कीन बना रहे इथीन, तो कैसे करेंगे इथीन, इथीन आना N की वैल्यू 2 है ना, तो क्या करेंगे N की वैल्यू 2 रखो फॉर्मूले में, C2 देखो C2 रखा, C2 रखा ना, C2 H का H लिख दिया, H का H होगा, फिर 2 इंटू N की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, C2H4 हो गया। ये जो N की वैल्यू 2 ये फॉर्मूले में रख दो, ये जो भी फॉर्मूला है तुम्हारा उसमें N की वैल्यू 2 रख दो, तुम्हारा अपना वैल्यू आ जाएगी, होगा। तो क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड है, C और C के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, क्यों, क्योंकि अपने को दो C लेना है, तो 2 C लिया मैंने, और उनके कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड रहता, हो गया। अब ये कार्बन ने इससे 2 शेयर कर लिया, ये कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ करेगा, क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं कर पाएगा वो, है ना। ये कार्बन इससे 2 शेयर किया, तो इधर एक रहेगा इधर एक रहेगा, C2H4 हो गया। अब प्रोपीन बनाना है, प्रोपीन ENE प्रोपीन, तो N की वैल्यू क्या रखेंगे 3, देखो इसमें C N की वैल्यू क्या रखा मैंने 3, देखो C3, H का H, यहाँ 2 इंटू N की वैल्यू 3, 2 3 या 6, ये 6 आ गया। अब तीन C रहेंगे, और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता, तो दोनों जगह डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, किसी एक जगह लगाओ,
तो इधर लगाया डबल बॉन्ड, ये आखिरी में भी लगा सकते, इधर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, किसी एक जगह रहेगा डबल बॉन्ड, दो जगह नहीं रहेगा। हो गया होगा कार्बन कार्बन। अभी कार्बन ने इससे 2 शेयर किया था, ये 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, 4 हो गए ना। ये कार्बन ने इससे 2 किया, इससे 1 किया, 3 हो गए, तो यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन आएगा। ये कार्बन ने इससे 1 किया, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। हो गया। अब ब्यूटीन, ब्यूटीन कैसे बनेगा? एन की वैल्यू 4 रखना है। क्या करना है? एन की वैल्यू 4 रखो, इसमें C4 रख दिया, C4, H का H, अब 4 यहां रखो, 2 इंटू 4 8, C4, 4 C रहेंगे अभी। और किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगाना बोले, सब जगह नहीं लगाना। हो गया। अब इसने कार्बन ने इससे 2 लिया, तो इधर 2 हाइड्रोजन से लेंगे। ये कार्बन ने इससे 2 लिया, इससे 1 लिया, तो 1 ही। गाइस नाउ विद ब्यूटीन, ब्यूटीन में क्या है? एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 4 है कि नहीं ब्यूटीन में? ब्यूटीन में एन की वैल्यू 4, किस फॉर्मूला रखेंगे? इस फॉर्मूला में। अपन अल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, रखो सी, एन की वैल्यू 4 रखो इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है सी, एन के जगह मैं रखा 4, देखो C4, देखो C4 है, फिर H का H, फिर 2 इंटू 4, एन की वैल्यू 4 रखना है, 2 इंटू एन की वैल्यू 4 रखो उसमें, 4, 2 4 जा 8। हो गया। अब C अपना 4 बार लेना है, 1 2 3 और 4। अब मैंने क्या बताया था? किसी एक जगह तुमको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, इधर लगाओ, बीच में लगाओ, या इधर लगाओ, तो इधर लगा दिया, सब में नहीं लगाना है डबल बॉन्ड। ये तो कार्बन ने इससे 2 लिया, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 2 हाइड्रोजन शेयर करेंगे, इससे 2 करा, इससे 1 1, फिर इससे 2, ये कार्बन ने इससे 2 लिया, इससे 1 लिया, 4 ही लेन देन होगा ना, 4 ही शेयरिंग होगा, इससे 1 लिया, इससे 2, तो यहाँ पर ये कार्बन ने इससे 1 लिया, इससे 1 लिया, तो ऊपर में 1 रहेगा, और इधर 1, 4 हो गए। आजू बाजू 4 ही रहना चाहिए, 4 हाइड्रोजन कार्बन में लगे, 4 आना चाहिए। ये देखो, ये कार्बन ने इससे 1 लिया, इससे 2, इससे 3, इससे 4, ये बन गया अपना, ये हो गया ब्यूटीन। ये स्ट्रक्चर और फॉर्मूला है। हो गया। अब ये इथाइन, अब पढ़ेंगे अपन इथाइन। अल्काइन, अल्काइन कैसे बनाते हो सीखेंगे। अल्काइन में सफिक्स क्या था? वाई एन, इथ, इसमें एन की वैल्यू 2 से शुरू, 1 से नहीं रहता शुरू। इथ लिखना, फिर एन, फिर वाई एन लगा दो, इथ यानी 2 रहता है, एन की वैल्यू 2, इथ में एन की वैल्यू 2, इथ में एन की वैल्यू 2, इथ में एन की वैल्यू 2, इसमें इथ एन आ रहा था, इथ एन है ना, इसमें इथ इन आ रहा था, इन अल्कीन में, इसमें एन आ रहा था अल्केन, इसमें इन, इसमें इथ, तीनों में इथ सेम है, इसमें एन आ रहा था अल्केन, इसमें इन अल्कीन, इसमें वाई एन ही आ रहा था, देखो वाई एन ही, इथ 3 है ना, ये 2 ये 2 ये 2 है ना, एन की वैल्यू 2 रखो, ये फॉर्मूला में रखो फॉर्मूला में, एन की वैल्यू क्या रखना है अपने को? 2 रखना है। C2, देखो C2 रखा, C2 H, 2 इंटू एन की वैल्यू 2 रखो, पहले देखो C2 एन की वैल्यू 2, देखो C2 रख दिया उसने, C2 हो गया, फिर H का H, फिर 2 इंटू एन की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 2, C2H2, C अपने को 2 C लेना है, और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि अल्काइन बन रहा है तुम्हारा, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये कार्बन ने इससे 3 लिया, तो इसके बाद एक ही H रहेगा, 4 रहना चाहिए बोला मैं, कार्बन के 4 की शेयरिंग होंगी, ये कार्बन ने 3 इससे शेयर कर लिया, तो फिर एक ही हाइड्रोजन रहेगा। हो गया। अब प्रोपाइन का बनाना अपना, प्रोपाइन, N = 3, क्या बनाना है अपने को? प्रोपाइन, यानी N की वैल्यू 3 रखो, ये फॉर्मूला में C, N की वैल्यू रख दिया 3, फिर H का H, 2 इंटू 3, एन की वैल्यू 3, 2 3 या 6, 6 माइनस 2 4, तो C 3 बार लेना पड़ेगा अपने को, और किसी एक में मैं बोला ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, सब में नहीं लगाना है ना, इससे 3 हो गए, तो यहाँ पर एक ही H आएगा, ये कार्बन ने इससे 3 लिया, इससे 1 आया, 4 हो गया, तब वो कुछ लेन देन नहीं होगा, इधर कार्बन ने इससे 1 लिया, तो इधर 2 3 4 है ना। अब C4H6 का बनाना है, ब्यूटाइन बनाना है, ब्यूट, ये देखो ब्यूट, ये भी ब्यूट, ये भी ब्यूट, ये भी ब्यूट, बाकी इसमें एन था, एन की वैल्यू 4 रख रहे ना, इसमें अल्केन का एन, ये अल्कीन का इन, ये अल्काइन का वाई एन ही, तो एन की वैल्यू 4 रखते हैं, मेरा कोई फॉर्मूला है C4, देखो C4, फिर H का H, फिर 2 इंटू क्या है, एन की वैल्यू 4, 2 4 जा 8, 8 माइनस 2 6,
अब सी इसमें 4 बार लेंगे, 1 2 3 4, और किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अब ये कार्बन ने इससे 3 लिया तो एक ही एच आएगा इसके पास, ये कार्बन ने इससे 3 लिया, इससे 1 लिया, 4 हो गए। अब कुछ नहीं आएगा ऊपर एच, इसने इससे 1 लिया, इससे 1 लिया तो 2 एच ऊपर, ऊपर नीचे एक एक, इधर इसने 1 लिया तो इधर एक, इधर एक, इधर एक। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड this topic, important topic, hydrocarbons. Now we do repeated previous repeated question and answer. Okay, in like next lecture we look. Okay, okay guys, now we solve previous repeated questions and answers, Maharashtra board exams, previous exam, the question which has already come in previous exams. Now we solve it. First we do objectives type question. Choose the correct alternative. The carbon compound used in daily life is dash. Which carbon compound is in daily life? डेली लाइफ में कौन सा कार्बन कंपाउंड यूज होता है? एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, एडिबल ऑयल, ये ऐसा कार्बन कंपाउंड है जो डेली लाइफ में यूज होता है। एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल कौन से रहते हैं? सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यूज होता है कि नहीं? इसमें क्या क्या रहता है? इसमें एडिबल ऑयल, इसमें ट्राइग्लिसराइड्स रहता और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है वो रहता है उसमें, अनसैचुरेटेड, इसलिए वो हेल्दी रहता खाने के लिए, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ट्राइग्लिसराइड्स भी रहता एडिबल ऑयल में। नंबर 2, कंबसन ऑफ कोल इन एयर इज अ डैश रिएक्शन। कंबसन ऑफ, क्या बोला? कोल, कोल इन एयर, जो कोल का एयर में कंबसन होता है, कंबसन है ना, बर्निंग, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर। देखो बर्निंग ऑफ कोल, ये कार्बन, एयर, एयर है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या मिल रहा है अपने को? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है कि नहीं? और इट गिव्स हीट, गिव्स हीट, हीट है ना एनर्जी, एनर्जी भी मिलती है, हीट एंड लाइट, हीट और लाइट मिलता है जब कार्बन बर्न्स होता। कंबसन है जलना, जब कार्बन जलता है किसमें? एयर में, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन, कैसी कॉम्बिनेशन हो रहा? दो चीज कंबाइन हो रही, देखो दो चीज कंबाइन होके, व्हेन इट्स टू और मोर, व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। एरो के इस तरफ वाले को रिएक्टेंट बोलते, क्या बोलते? रिएक्टेंट। और एरो के उस तरफ वाले को प्रोडक्ट। जब दो और उससे ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते है ना। और उसमें बहुत सारी हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है, कार्बन जब जलता है तो, है ना। और वो यूज एज फ्यूल, यूज एज फ्यूल के रूप में यूज होता है, जब हीट मिले तो फ्यूल के रूप में यूज होता है कि नहीं। फिर नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथाइनिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? प्योर इथाइनिक एसिड। प्योर इथाइनिक एसिड को अपन ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। किसे ग्लेशियल बोलते हैं? एसिटिक एसिड। प्योर इथाइनिक एसिड जो रहता है उसको ग्लेशियल इथाइनिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि वो कोल्ड कंडीशन में वो फ्रीज हो जाता है, कोल्ड कंडीशन में फ्रीज रहता है और 70 डिग्री टेम्परेचर लगता है उसको मेल्ट होने में, है ना। जो हम यूज करते हैं एसिटिक एसिड, उसमें 5 to 8% विनेगर, 5 to 8% एसिटिक, वो एसिटिक एसिड जो रहता है अपन जो इस्तेमाल करते हैं उसमें वाटर के साथ 5 to 8% इथाइनिक एसिड रहते हैं ना, वो अपन यूज करते हैं विनेगर, कहते हैं 17 डिग्री सेल्सियस। उससे क्या कहते हैं? इथाइनिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि कोल्ड कंडीशन में फ्रीज होता है। इन कोल्ड कंडीशन इट फ्रीजेस।
तो जम जाता है ना, और उसको फिर मेल्ट करना है तो 17 डिग्री टेम्परेचर लगेगा। फिर दिस इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपाउंड्स ऑफ एलपीजी। कौन सा कंबस्टिबल कंपाउंड है चारों में से? चार ऑप्शन दिए नीचे देखो, ए बी सी डी, है ना। क्या बोला? डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपाउंड ऑफ एलपीजी में सबसे वन ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन वन ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। प्रोपेन, प्रोपेन है पढ़े ना पर हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन कंबस्टिबल कंपाउंड है। उसके साथ ऑफेन, कभी कभी ब्यूटेन भी यूज होता है। प्रोपेन, प्रोपेन C3 पढ़े ना अपन, प्रोपेन 3CH8, C3H36, हाँ C3H8। और ये ऑफेन प्लस में ऑफेन, कभी काल ब्यूटेन भी यूज करते हैं ना। ब्यूटेन क्या है? C4H10, वो ऑफेन यूज होता है प्रोपेन के साथ ब्यूटेन। बाकी मेनली प्रोपेन ही है वो जो कंबस्टिबल कंपाउंड एलपीजी में जो रहता है। और वो एलपीजी जो गैस रहती वो कलरलेस रहती, ऑर्डरलेस रहती, उसमें कुछ भी ऑर्डर, कलरलेस रहती, ऑर्डर स्मेल नहीं आती। तो उसके लिए इथिल मर्केप्टाइन ऐड करते हैं स्मेल के लिए। एलपीजी में क्या ऐड करते हैं गैस में? इथिल, ETHY, इथिल मर्केप्टन, मर्केप्टन, इथिल मर्केप्टन करके जो है वो ऐड किया जाता है उसमें, जिससे कि हमको एलपीजी गैस की स्मेल आती है और हम प्रिवेंट कर सकते हैं उससे, है ना, अपने आप को गैस लीकेज होने से। तो उसमें एक केमिकल ऐड रहेगा इथिल मर्केप्टन, ठीक है। फिर कंप्लीट द कोरिलेशन। अल्कीन क्या है? डबल बॉन्ड रहता, सी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता? सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड रहता। तो अल्काइन में क्या रहेगा? सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। मैच द पेयर जुलाई 2019 को आया है, और ये क्वेश्चंस कब कब रिपीट हुए? मार्च 2020 को, ये मार्च 22, दिसंबर 2020, जुलाई 2019, मार्च 2019 को, ये सब रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। इथेनॉल क्या है? टिंचर आयोडीन। इथेनॉल जो है वो टिंचर आयोडीन का काम करता है, टिंचर आयोडीन, हो गया। और मीथेन बायोगैस, मीथेन का क्या रहेगा? बायोगैस। बायोगैस जो प्लांट्स में बायोगैस प्लांट्स रहते ना, उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अनएरोबिक जैसे सेवेज रहता और मैन्यूर, इसका सब वो प्लांट्स रहता, उसमें वो डिकम्पोज होता है और गैस प्राप्त होती है हमको वहां पर, मीथेन गैस, है ना। मीथेन गैस, बायोगैस, इथेनॉल, टिंचर आयोडीन। In this way we have completed this lecture. So please like, subscribe and share to your friends if you like my channel. Thank you very much. Thank you. Bye.